नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, उसी को आगे और पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यदि आपको एक मान लो कि कोई डेट दे दी, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 12 जनवरी 1650 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार या रविवार, जो भी था। तो आपको फाइंड करना रहेगा कि इस वाली तारीख को कौन सा दिन है, मतलब कोई सी भी तारीख दे देंगे आपको, और फिर क्या निकालना है कि कौन सा सप्ताह का वार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के करने के लिए आपको दो मेथड होती है। एक तो क्या होती है फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला होगा आपके पास, और क्या होगा बहुत सारे कोड याद करने पड़ेंगे। हर महीने के कोड अलग होंगे, सेंचुरी के कोड अलग होंगे, ठीक। तो ये एकदम इजी है, लेकिन क्या होगा परीक्षा में आपके पास कोड वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको और भूल जाओगे, हो सकता है कि भूल जाओ आप। तो मैं आपको एक ऐसी मेथड दिखाऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा, ना कोड याद करने पड़ेंगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अपन देख रहे हैं कैलकुलेशन से करने से इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर पाएंगे हम। तो जो मैं मेथड दिखा रहा हूँ उसमें आपको बस क्या करना है, ओड डे निकालना आना चाहिए। ओड डे निकाल लिया आपने तो क्वेश्चन हो गया। और हम इसके पहले ओड डे पे बात कर चुके हैं। ओड डे या विषम दिन क्या होते हैं या अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, कि सप्ताह पूरा होने के बाद बचे हुए दिनों की संख्या क्या होती है, ओड डे होते हैं। और ओड डे निकालने के लिए क्या करते हैं हम 7 से भाग लगाते हैं। किस में लगाते हैं, दिन में लगाते हैं। दिन में यदि 7 से भाग लगाएंगे और जो भी शेष बच जाएगा वो क्या होगा आपके पास ओड डे होंगे। और ओड डे कहाँ कितने बच सकते हैं आपके पास, 0 से लगाकर 6 तक बच सकते हैं, ठीक। तो फिर आपके पास ओड डे 0 बचे तो अलग डे होगा, जैसे रविवार होगा। एक बचेगा तो क्या होगा, मैं आपको लिखा दूंगा पूरा, पर आपको सबसे पहले ओड डे अच्छे से निकालना आना चाहिए, ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि दिन में तो आप 7 से भाग लगा लोगे, कि मैंने बोल दिया यहाँ पर 43 में क्या करो, ये 43 दिन है, इसमें ओड डे कितने हैं, तो आप क्या कर दोगे 7 से भाग लगा दोगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन। लेकिन यदि वर्ष हो जाएंगे तो वर्ष में ओड डे किस तरह से निकालेंगे पहले वो देखना आपको, ठीक। बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि वर्ष में आप ओड डे निकालना सीख गए तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तो कोई से भी वर्ष में मैंने बोल दिया यहाँ पर कितना, मान लो यहाँ पर कितना दिया 42, ये क्या है वर्ष है। और इसमें क्या निकालना आपको, कितने ओड डे हो रहे हैं या विषम दिन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 7 से भाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले दिन में बोला था कि 7 से भाग हम किस में लगाएंगे, सिर्फ दिनों में भाग लगाएंगे, वर्षों में कभी भाग नहीं लगाएंगे। यदि आप वर्ष में 7 से भाग लगा दोगे और ओड डे निकालोगे तो एकदम क्या हो जाएगा गलत। तो बस आपको ये सीखना है कि यदि वर्ष दे रखा हो तो ओड डे कैसे निकालते हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको आसानी से। तो वर्ष में यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले कि 42 वर्ष में क्या होगा, कुछ तो साधारण वर्ष होंगे और कुछ क्या होंगे लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होगा आपके पास, हर साल कितना दिन बचेगा, 1 दिन बचेगा। और लीप वर्ष में होंगे तो कितने दिन बच जाएंगे, 2 दिन बचेंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 7 से भाग लगाना। लेकिन उससे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर देखोगे कि यदि ये 42 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 42 वर्ष में कितने होंगे, 42 दिन तो होंगे, ठीक। मैंने सभी को मान लिया कि 42 क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक। तो 42 दिन तो होंगे, लेकिन क्या होंगे लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष होंगे तो उतने दिन एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे आपके पास, है ना। लीप वर्ष में 2-2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, पर अपन क्या कर रहे हैं 42 दिन तो जोड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी लीप वर्ष होंगे उतने 1-1 दिन एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, ठीक। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर लीप वर्ष और प्लस कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक। तो मैं 42 वर्ष में 42 दिन तो जोड़ लिए हैं, 1-1 दिन सभी वर्षों के कितने जोड़े हैं, 1-1 दिन। अब देख लेते हैं 42 में लीप वर्ष कितने हो रहे हैं। तो आपको पता है लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करोगे आप, किससे भाग लगाओगे, 4 से, ठीक। तो यहाँ पर आपको शेष नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है 4 से भाग लगाने पर कितनी बार पूरी तरह से भाग जा रहा है, जितनी बार पूरा भाग जाएगा वो क्या होंगे आपके पास लीप वर्ष। तो इस 42 में 4 से यदि मैं भाग लगाऊँ तो कितनी बार पूरा भाग जाएगा, 10 बार। लीप वर्ष कितना साल में आता है, 4 साल में 1 बार आता है, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, इस 42 में 4 से भाग लगाया, कितनी बार हो जाएगा 40, और 2 शेष बच जाएगा। इस शेष से आपको कोई काम नहीं है, ठीक। क्या देखना है आपको, अब यहाँ पर 2 और बच रहा है, आप और पॉइंट लगा के भाग लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आपको जितनी बार ही पूरा भाग जाएगा वो क्या होंगे लीप वर्ष। तो यहाँ पर क्या होंगे
10 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा और हो जाएंगे आपके पास कुल मिलाकर। ऐसे ही होगा। यदि आपको सिस्टमेटिक करना हो तो क्या करोगे आप, 42 में से 10 वर्ष माइनस कर दोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 32 क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष, और 10 वर्ष क्या हो जाएंगे लीप वर्ष। फिर 10 को आप डबल करोगे और 42 के 32 दिन जोड़ोगे, तो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अपन क्या कर रहे हैं, बस 42 वर्ष के 42 दिन जोड़ लिए, लीप वर्ष कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, ठीक। मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा और होंगे आपके पास, बस जोड़ लिया आपने। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 52। ये क्या हो गया आपके पास, 42 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो गए हैं, 52 अतिरिक्त दिन हो गए हैं, ठीक। अब अतिरिक्त दिन आपके पास 7 से हमेशा क्या होंगे, छोटे। तो जब भी आपके पास अतिरिक्त दिन क्या हो, 7 से बड़े हो, तो क्या लगा देना आप, 7 से भाग लगा देना। तो इस 52 में किससे भाग लगाऊंगा मैं, 7 से भाग लगाऊंगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, कितना, 7 35 7 42, और कितनी बार चलाएगा, 7 बार। तो कितना बच जाएगा, 9 और 3 12, ठीक। 3 ही बचेगा शेष। तो यहाँ पर आपके पास इन 42 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो गए हैं, 3, ठीक। ध्यान रखना 4 से भाग लगाओ तो आपको देखना है कि कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 7 से भाग लगाएं तो क्या देखेंगे अपन, शेष देखेंगे, 7 से शेष। और 4 से भाग लगाओ तो क्या लगाना है, देखना आपको कितनी बार पूरा तरह से भाग जा रहा है। तो बस प्रोसेस यही करना है आपको कि जो भी वर्ष है, अभी आपके पास जैसे 1902 आ गए, 1950 आ गया, तो उनमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा कि 42 वर्ष में ओड डे निकालना है, तो क्या करा हमने, 42 वर्ष के 42 दिन, और 42 में मैंने पहले 4 से भाग लगा लिया, तो कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है। तो 10 क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन और हो जाएंगे, किसके आएंगे, लीप वर्ष के और हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 52। 52 में फिर 7 से भाग लगा तो कितना बच रहा है, 3 से बेशेष बच रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इन 42 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। एक और देखते हैं, देखो एक आपको अच्छे समझ में आ गया है, अब फटाफट आ जाएंगे, मैंने बोल दिया यहाँ पर। कुछ भी मैंने बोल दिया यहाँ पर। इन 25 वर्षों में कितने ओड डे हो रहे हैं ये देखना है, ठीक। तो डायरेक्ट 25 में मैं क्या कर सकता हूँ, 7 से भाग नहीं लगा सकता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 25 वर्ष के 25 ओड डे तो होंगे, मैंने सभी को क्या मान लिया, साधारण वर्ष, लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो बस आपको यहाँ पर लीप वर्ष जोड़ना है। तो इन 25 में क्या कर दिया मैंने, 4 से भाग लगाया, कितनी बार पूरा पूरा बार जा रहा है, 4 6 24, 6 बार पूरा जा रहा है, मतलब 25 वर्ष में 6 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। हर 4 साल में एक एक दायरा है, तो आपके पास कितने हो गए लीप वर्ष, 4 हो गए, 6 हो गए, तो 6 क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन और हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए आपके पास, 31 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। बस आपके पास अब क्या करना है, 25 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 31, 7 से बड़े हो रहे हैं तो 7 से भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाए आपके पास, 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये स्टार्टिंग की प्रोसेस थी। तो देखते हैं, देखो आपको बस थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, कितना, वो ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, समझ के हो जाएगा आपके पास। आपको बस याद रखना है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त कितने दिन होते हैं, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक। 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, बस इतना से याद रखना है। तो फिर 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 5 के डबल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, अतिरिक्त दिन 7 से बड़े नहीं होंगे, या तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 में यदि 7 से भाग लगाऊँ तो कितना बच जाएगा आपके पास, कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो 10 वर्ष में, सॉरी 200 वर्ष में 5 के डबल 10 होना था यहाँ पर, ठीक। लेकिन एक सप्ताह पूरा हो जाएगा, 7 दिन, तो बचेंगे कितने, 3 दिन। फिर ऐसे ही 300 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे आपके पास, कितने हो जाएंगे, 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 15, और यहाँ पर कितने होना चाहिए,
सॉरी 10, यहाँ पर कितना होना चाहिए 15, लेकिन 15 में भी क्या हो रहा है 7 और 7 14, 2 सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो एक दिन क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ऐसे ही 400 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे आपके पास, तो कितने होंगे 5 10 15 और यहाँ पर कितना होगा 20 होगा 20। लेकिन यहाँ पर अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहले दिन 400 क्या है आपके पास, लीप वर्ष है क्या है, ठीक। यहाँ पर क्या है 400 में 400 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ पर क्या होगा लीप वर्ष होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा और हो जाएगा, तो 20 की जगह कितना होगा 21 होगा। 21 में 7 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पर 400 वर्ष में ओड डे कितने हो जाएंगे आपके पास 0 हो जाएंगे। बस इतना से याद रखना आपको कि 100 वर्ष में 5 होते हैं तो 200 वर्ष में 10 होंगे, 10 की जगह मतलब कितना हो जाएगा 1 सप्ताह पूरा मतलब 3। 300 वर्ष में कितने हो जाएंगे 15, मतलब 2 सप्ताह पूरा और तो एक बच जाएगा आपके पास। और यहाँ पर 400 में कितने हो जाएंगे आपके पास 0 होगा, ठीक। बस इतना याद करना था। अब जिसमें भी क्या हो जाएगा, यदि 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, जिस वर्ष में 400 से पूरा भाग जाएगा, उसके ओड डे कितने हो जाएंगे, अभी अब अतिरिक्त दिन कितने होंगे, हमेशा कितने होंगे 0 होंगे। 400 में 0 आ रहा है, अब जिस वर्ष में भी 400 से पूरा भाग जाएगा उसके ओड डे कितने हो जाएंगे 0। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 800 में 400 से भाग जा रहा है, ओड डे कितने 0। 1200 लिख दिया, कितना 1600, 2000 है ना। तो जहाँ जहाँ भी क्या होगा 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा वहाँ पर ओड डे कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। 400 कि 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ठीक। इन सब में क्या हो रहा है 400 से भाग जा रहा है, यहाँ पर सब ओड डे कितने होंगे 0 होंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन किस तरह से करना है आपको। एक क्वेश्चन आप देख लोगे तो पूरा हो जाएगा। तो अभी तक आपने कुछ याद नहीं करा है, बस थोड़ा सा समझा है। फॉर्मूले वाली मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा याद करना पड़ेगा। तो ये कितना सा टेबल है आप सिर्फ ध्यान में रखना, दिन है और यहाँ पर क्या रद्दू में ओड डे या अतिरिक्त दिन, ठीक। तो ये जो टेबल है ये हर बुक में अलग अलग है क्योंकि वो अलग अलग फॉर्मूले से करवाते हैं, तो ये सब मिक्स मत कर देना आप। कोई यहाँ पर आप रविवार से स्टार्ट करता है, कोई सोमवार से करता है, कोई शनिवार से, तो सब में अलग अलग मेथड है, ठीक। तो अपन रविवार से स्टार्ट करेंगे और रविवार को देंगे 0 ओड डे। यदि आपका ओड डे सब सोल्व करने पर 0 आ गया मतलब उस दिन क्या होगा आपके पास रविवार होगा। फिर क्या आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या होगा शुक्रवार और शनिवार। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो यदि ओड डे आपके कितने बज गए 0 तो क्या होगा रविवार। यदि ओड डे बच गया 1 तो सोमवार, 2 बचा तो मंगलवार, 3 बचा तो बुधवार, 4 बचा तो गुरुवार, 5 बचा तो शुक्रवार और 6 बचा तो कितना होगा शनिवार। 7 नहीं बचेगा, आपको पहले बता दिया, ठीक। तो 0 से कितना बचेगा 6 तक ही बचेंगे। और ये आप एक बार टेबल लिख लेना। ठीक, बस सब कुछ समझना नहीं है आपको। क्वेश्चन देखेंगे आप डायरेक्ट। अब तो ओड डे बचेंगे 0 से 6, 6 मतलब क्या होगा शनिवार, 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, वो आप देख लेना पूरा। तो करें क्वेश्चन पहला, मैंने बोल दिया। और अभी इतना टेंशन मतलब है ना, क्या क्या पढ़ा बस अभी अपन ने कि ओड डे कैसे निकालेंगे, ठीक। वर्ष में ओड डे कैसे निकालेंगे और क्या करा कि कितने वर्ष में कितने ओड डे हो रहे हैं। 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में कितने होंगे 3, 300 वर्ष में कितना होगा 400 वर्ष में
जीरो होगा, और जिसमें भी 400 से भाग जाएगा सभी में ओड डे कितने होंगे, जीरो होंगे। और बाकी अभी ये टेबल पढ़ी अपन ने। अब क्वेश्चन करते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया 1 जनवरी 2000 क्या ले लें 21 को सप्ताह का कौन सा दिन था नहीं होगा, ठीक। भविष्य की बात कर रहे हैं अपन। 1 जनवरी 2021 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। तो बस क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको 2 पार्ट में सोल्व करना है, ठीक। क्या करना है, 2021 पूरा वर्ष है क्या, नहीं है, ठीक। हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ तारीख होगी और ये दिया हुआ वर्ष क्या होगा, पूरा नहीं होगा। तो जस्ट क्या जाना है, इससे 1 साल पीछे जाना है, ठीक। तो 2020 की पहले क्या आएगा, 2021। तो आपको 2 पार्ट में करना है हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या आएगा 2000 कितना आएगा 20 में इससे क्या चला गया, 1 साल पीछे चला गया। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए वो अच्छे से। क्या क्वेश्चन बोला था मैंने, 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन में 1 साल पहले पीछे जाना है। तो 2020 है, सॉरी 21 है, तो क्या जाऊँगा मैं 2020। ये क्या है आपके पास, पूरा वर्ष है यहाँ तक के, मतलब सन 1 से 2020 तक क्या है, सारे दिन क्या है, पूरे साल है आपके पास। तो यहाँ पर सन 1 से 2020 तक क्या निकाल लूँगा मैं, ओड डे निकाल लूँगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, 1 जनवरी है बस, यहाँ पर कुछ और भी आता तो मैं क्या करता, 1 जनवरी से 2000 जो भी मार्च वार्च ज़्यादा आना हुआ तक चले जाता, पर बस 1 जनवरी 2020 तक जाना है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो भी वर्ष है उससे 1 साल पहले जाना, और सारे 1 जनवरी मतलब इस सन 1 से जो भी वर्ष है यहाँ तक वहाँ तक ओड डे निकालेंगे, और इसके जो दिए रखा है उसके वहाँ तक अलग निकालेंगे, ठीक। 2 पार्ट में करना हमेशा। तो अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको थोड़ा 2 पार्ट में करना है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 2020 को क्या लिख सकता हूँ, 2000 प्लस क्या लिख सकता हूँ 20 कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक। उसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये इसमें इंपॉर्टेंट इधर वाला सोल्व करना है। तो मैंने इसको लिख दिया 2000 प्लस क्या लिख दिया 20, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जिसमें भी क्या हो जाए 400 से क्या चला जाए, भाग चला जाए। मैंने इसको लिखा 2000 प्लस क्या लिख दिया है 20 लिख दिया। जिस संख्या में क्या होगा 400 से भाग जाएगा उसके ओड डे कितने होंगे, हमेशा 0 होंगे। 2000 में क्या हो रहा है 400 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर ओड डे कितना हो गया 0। अब 20 क्या है, वर्ष है, डायरेक्ट 7 से भाग मत लगाना, ठीक। बस वो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वो यहीं के लिए बताया। तो 20 वर्ष में क्या करेंगे हम, 20 ओड डे तो होंगे, है ना, 20 वर्ष के 20 ओड डे होंगे। अब क्या करूँगा यहाँ 20 में किससे भाग लगा दूँगा, 4 से भाग लगाऊंगा कि कितने आपके पास, और लीप वर्ष भी हो रहे हैं क्योंकि लीप वर्ष तो जुड़ेंगे आपके पास। तो इस 20 में मैं क्या करूँगा 4 से भाग लगाऊंगा, तो कितना आएगा 4 पंजे 20। कितनी बार जा रहा है पूरा भाग, 5 बार। तो ये 5 एक्स्ट्रा ओड डे और हो जाएंगे आपके पास। इतना क्लियर हो गया। 2000 के 0 क्योंकि 400 से पूरा भाग जा रहा है। फिर 20 वर्ष है, दिन होता तो डायरेक्ट में 7 से भाग लगा देता, लेकिन ये वर्ष है तो 20 वर्ष के 20 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, लीप वर्ष भी होंगे, तो 20 में मैंने लगा दिया 4 से कितनी बार पूरा भाग जा रहा है, जितना भी बार पूरा भाग जाएगा वो आपके पास लीप वर्ष हो जाएंगे। तो 4 पंजे 20, 5 क्या हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे यहाँ पर आपके पास, ठीक। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो गया टोटल आपके पास। तो सन 1 से 2020 तक टोटल ओड डे कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए 25 हो गए, ठीक। अब 25 में क्या हो रहा है आपके पास, 7 से बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा 7 से भाग लगा दूंगा। जब भी 7 से बड़े होंगे तो 7 से भाग लगाना आपको। तो 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपके पास, 4 विषम दिन बच जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो सन 1 से लगाकर 2020 तक ओड डे कितना आ गया आपके पास, 4 आ गए। यहाँ तक क्लियर है, 7 या 21 सही है 4, ठीक। अब क्या करना है आपको, इधर तो और आगे जाना ही नहीं जाना है। 2000 सॉरी यहाँ पर 21 लिखना था मेरे को, इधर तो और आगे जाना है ही नहीं आपको। यदि पूछता है यहाँ पर कि पाँच मार्च 2020 को 21 को क्या होगा या कुछ भी इस तरह से पूछता, तो फिर मैं 1 जनवरी से 5 मार्च तक जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 जनवरी पूछा, तो बस 1 जनवरी को बस ये और एक दिन एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, ठीक।
तो 1 जनवरी का एक दिन एक्स्ट्रा और जुड़ गया। आगे और कहीं जाना ही नहीं, सिर्फ जनवरी पूछा तो जनवरी 1 लिख दिया। तो टोटल आपके पास ओड डे कितने हो गए, कुल विषम दिन देखना आपको। तो कुल विषम दिन कितने हो रहे हैं, वो देखना है, ठीक। तो कुल विषम दिन सन 1 से 1 जनवरी 2021 तक कितने हो गए आपके पास, 4 तो इधर बचे थे और 1 कितना हो गया है, ये 1 जनवरी का हो गया है। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और आपको मैंने अभी टेबल लिखवाई, जब भी 0 से लगा कर कहाँ तक आएंगे ओड डे, 6 तक आएंगे। तो 0 मतलब रविवार था आपके पास, 1 मतलब सोमवार था, ऐसे ही 5 मतलब क्या लिखवाया आपको मैंने, शुक्रवार होगा। तो उस दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, ठीक। तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। मोबाइल निकालो और देखो वाकई में शुक्रवार है कि नहीं, ठीक। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, आपको और अच्छे से आने लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप जब तक। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन बोल दिया मैंने, 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो वापस क्या करना है आपको, क्या 1969 पूरा वर्ष है, नहीं है, ठीक। तो जस्ट इससे पहले क्या जाना है, पहले जाना है हमेशा। यहाँ पर क्या करना है आपको, जस्ट इससे पहले जाना है। तो इसके पहले जाऊँगा मैं, तो क्या होगा आपके पास, 1900 कितना हो जाएगा, चल क्यों नहीं रहा है, 1900 कितना आएगा, 68 आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या होगा आपके पास, सन 1 से 1968 तक के मैं क्या निकाल लूँगा, ओड डे अलग निकाल लूँगा। और फिर क्या निकालना आपको, 29 जुलाई तक पहुँचना है, 29 जुलाई 1970 तक, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 1 जनवरी से क्या जाऊँगा, 29 जुलाई तक जाऊँगा, 29 जुलाई 1969 तक, ठीक। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इससे जस्ट पहले कितना आएगा 1968, तो 1 से 1968 तक अलग निकालेंगे और 1 जनवरी से 29 जुलाई। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 जनवरी था तो 1 जनवरी डायरेक्ट जोड़ दिया था आपने, लेकिन यहाँ पर अब कहाँ जाना है, 1 जनवरी से 29 जुलाई तक ओड डे निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो करें, तो इसको पहले वापस थोड़ा आप क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1900 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 68, ठीक। अब 1900 को भी क्या लिखता हूँ मैं, इस तरह से 1600 प्लस कितना लिख दूँ, 300 कितना होगा, 1900 प्लस कितना लिख दूँ, 68, 1600 300 प्लस 68, तो कितना हो जाएगा, 1968 हो जाएगा। अब वैसे आप बार बार करोगे क्वेश्चन तो आपको 1900 का ओड डे निकल के आ जाएगा आपका डायरेक्ट, कितना आएगा, 1 आएगा। पर मैंने आपको कर दिया पूरा ब्रेक करके, वो 1600 प्लस 300 प्लस 68। अब 1600 क्या है आपके पास, यहाँ पर हमेशा आपको 400 के फॉर्म में तोड़ना है स्टार्टिंग में, ताकि 400 में क्या होता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 400 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब कितना ओड डे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको 300 लिखवा दिया स्टार्टिंग में, 300 में कितना होगा, 100 में 5, 200 में कितना है 3, तो 300 में कितना होगा 15, मतलब कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा आपके पास, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपके पास, इस 68 को देखना, बस मेन बात ये है। तो 68 में क्या करना है आपको, 68 वर्ष में, यदि 68 वर्ष है और सिर्फ साधारण वर्ष है तो 68 में क्या होंगे, 68 दिन तो होंगे, ठीक। साथ में क्या होंगे, कुछ लीप वर्ष भी होंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 68 में क्या करूँगा मैं, 4 से भाग लगाऊंगा और देखूंगा कितने क्या आ रहे हैं आपके पास, लीप वर्ष आ रहे हैं। तो कितनी बार पूरा भाग जा रहा है, 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा 4 से तो 28, ठीक। तो 17 बार पूरी तरह से भाग जा रहा है, और भी कुछ बचे यदि वहाँ पर शेष, लेकिन आपको क्या देखना है, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है वो देखना है। तो 17 बार क्या जा रहा है, पूरी तरह से भाग जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। टोटल आपके पास
सन 1 से 1968 तक आपने क्या निकाल लिया, ओड डे निकाला, ठीक। 300 का 1 लिख दिया, 400 में 0 आएगा। 68 वर्ष के 68 दिन तो हो जाएंगे साधारण, और लीप वर्ष कितने हो रहे तो देख लिया आपने कितना हो जाएगा, 17 बार पूरी तरह से भाग जा रहा, मतलब 17 और जोड़ दिए। टोटल अपन प्लस कर देते हैं, अब क्या होगा आपके पास, 8 7 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल 86 क्या हो जाएंगे, ओड डे आ जाएंगे आपके पास। इतना क्लियर हो गया। अब इस 86 क्या है, 7 से बड़ा है तो 7 से भाग लगा देता हूँ मैं, सही जोड़ा है मैंने। 8 7 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 का 6 कितना होगा, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक। तो 7 से भाग लगाता हूँ मैं, कितना आएगा 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 1 बचेगा और 6 बचेगा, तो कितना होगा 7 दूना 14 15 16। तो 7 से भाग लगाने पर शेष कितना बच गया है, 2 बच गया है, ठीक। तो 1968 तक के ओड डे कितने आ गए 2, सही भाग लगाया अपन ने। 7 एकम 7 कितना बचेगा 1 बचेगा, और 7 दूना 14 15 16, ठीक। तो 1968 तक के ओड डे कितने आ गए 2 आ गए। अब क्या करना है आपको, 17 कहाँ से आ गए समझ में आ गया ना, 4 से भाग लगाया था, 17 चौक 68, ठीक। अब क्या करना है, 1 जनवरी से 29 जुलाई तक पहुँचना है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा जनवरी, फिर क्या आएगा फरवरी आएगा। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन हाथ में कर सकते हो। जनवरी फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च आएगा, अप्रैल मई जून, और फिर क्या आएगा लास्ट में जुलाई। और जुलाई भी कितनी पहुंचनी है आपको 29 जुलाई। तो मैं 1 जनवरी से कहाँ जा रहा हूँ 29 जुलाई तक, ठीक। तो अब जनवरी आपके पास क्या होता है पूरा 31 का होता है, ओड डे कितने हो जाएंगे 3, स्टार्टिंग ही दिन बस देखा था आपने। फिर फरवरी आपके पास या तो 28 या 29 का होता है, ठीक। अब वो 28 29 इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीप वर्ष है साधारण वर्ष। तो 1969 क्या है साधारण वर्ष है, मतलब ओड डे कितने हो जाएंगे 28 का होगा तो 0 हो जाएंगे। फिर मार्च 31 का मतलब 3, अप्रैल 30 का मतलब 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 मतलब 2 बच जाएगा। मई में कितना होगा 31 का 3, जून 30 का मतलब 2, 29 जुलाई पूरा 31 का होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 29 जुलाई तक जाना है। तो 29 में वापस क्या लगा दूँ 7 से भाग लगा दूँ, तो 7 चौक 28 और कितना बच जाएगा 1 बचेगा। यदि 29 जुलाई पूरी होती, सॉरी 30 जुलाई पूरी 31 की होती तो क्या होता आपके पास 3 दिन रखता वहाँ पर मैं, लेकिन यहाँ पर 29 जुलाई है तो 29 में मैंने क्या कर दिया 7 से भाग लगाया और शेष देखा कि कितना बच रहा है, तो कितना बच रहा है 1, तो 1 रख दिया यहाँ पर, ठीक। तो आपके पास कुल ओड डे कितने हो गए वो देख लेते हैं, ठीक। तो कुल विषम दिन देखेंगे कितने हो रहे हैं। अब विषम दिन क्या होने चाहिए आपके पास, क्या होने चाहिए 7 से छोटे ही होने चाहिए, ठीक। तो पहले सबको जोड़ देते हैं, उसके बाद 7 से बाहर लगा देंगे हम, ठीक। तो कितना हो रहा है 2 तो यहाँ पे हो रहे थे, ठीक, और बाकी ये है तो 1 2 3 4 12 13 14 15 16 ओड डे हो रहे हैं, सही जोड़ा है। 6 6 12 और 3 15 और 16 ओड डे हो रहे हैं। अब 16 7 से बड़े हैं तो 7 से बाहर ला दूंगा, शेष कितना बच जाएगा 7 दूना 14 और कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 विषम दिन आता है तो क्या होता है आपके पास, क्या आ जाता है मंगलवार आ जाता है, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि सबको जोड़ना नहीं हो आपको तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इतना आ गया ना, सबको जोड़ा मैंने 2 + 3 + 3 + 3 2 2 और 1 इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 में 7 से भाग लगाए तो शेष कितना बच जाएगा 2 बचेगा, मतलब क्या आएगा मंगलवार सोमवार मंगलवार, ठीक। यदि जोड़ना नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कैसे 3 और 3 कितना होगा 6 और 1 7, 7 मतलब 1 सप्ताह पूरा हो गया, कैंसिल हो गया। 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, मतलब 1 सप्ताह पूरा हो गया। तो यहाँ पर पूरे 14 हो रहे हैं, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह पूरे हो गए। तो उनको जब सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो कोई लेना देना नहीं आपको, बस बच कितने रहे यहाँ पर 2 ओड डे बच रहे हैं, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हो आप, और क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे से आएगा आपको। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको लगेगी बहुत बड़ी, लेकिन ये उससे ईजी है, किससे फॉर्मूले वाली मेथड से।
फॉर्मूले आपको बहुत सारे कोड याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर कोड कोई याद नहीं रखना आपको, आप कोड याद भी कर लोगे लेकिन परीक्षा में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। अगला क्वेश्चन बोल दिया मैंने कि 5 मई 2000 लिख देते हैं। 36 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक, तो जस्ट क्या होगा 2036 है, इससे जस्ट एक साल पहले जाऊँगा, कितना आएगा 2035। अब ये प्रोसेस याद रखूँ तो आप हमेशा ध्यान रखना 2 पार्ट में करना ही करना आपको। ठीक, तो 2035 से फिर क्या करूँगा, 1 जनवरी से कहाँ तक जाना है, 5 मई तक जाना है। ठीक, अब थोड़ा स्पीड से करते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर 2000 लिखा मैंने, इसको 2000 प्लस कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक, 2000 में 400 से भाग जा रहा है, मतलब कितना बच जाएगा आपके पास, 0 ओड डे होगा। ठीक, 0 लिख दिया मैंने। अब 35 वर्ष है, 35 में 35 दिन तो होंगे, साधारण वर्ष होंगे, तो साथ में क्या होगा, कुछ लीप वर्ष भी होंगे। तो 35 में क्या करेंगे अपन, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 से नहीं सॉरी 35 में किससे लगाएंगे अपन, 4 से भाग लगाएंगे और देखेंगे कि 4 से कितनी बार पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो कितना आएगा, 4 और 32, 8 बार पूरी तरह से भाग जा रहा है। शेष बच रहा उसको नहीं देखना आपको, सिर्फ क्या करना है, 4 से भाग लाने पर कितनी तरह से जा रहा है पूरी तरह से भाग। तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार, तो ये 8 लिख दिया मैंने। 35 और 8 कितना हो जाएगा टोटल आपके पास, 43, 43 क्या है, 7 से बड़े हैं, है कि नहीं, सही जोड़ा है मैंने। ठीक, 43 में 7 से भाग लगाया तो कितना आएगा, 7 6 42, तो ये 6 क्या हो जाएंगे, सॉरी शेष कितना बचेगा वो देखना आपको, 7 से बाहर आने पर शेष देखना है। तो 7 6 42 कितना बचेगा, 1 और डैश बचेगा यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। 8 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। 4 से पूरी तरह से कितनी तरह से भाग जा रहा है वो देखना है आपको। तो 4 से 35 में 8 बार जा रहा है। ठीक, अब देखना है 1 जनवरी से कहाँ जाना है आपको, 1 जनवरी से 5 मई तक। ठीक, तो जनवरी पूरा 31 का है, 31 का है, मतलब कितना आएगा आपके पास, कितने ओडे हो जाएंगे, 3। फिर क्या आपके पास फरवरी आएगा, फरवरी में 28 या 29, तो यहाँ पर देखेंगे कि 36 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 36 में 4 से पूरी तरह से भाग जा रहा है 9 बार, तो मतलब ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में कितना होगा, 29 जुलाई हो जाएगा, मतलब 1 दिन बचेगा। जनवरी फरवरी, अब क्या आ जाएगा, मार्च पूरा 31 का मतलब 3। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल कितना होगा, 30 का मतलब 2, और फिर क्या जाना है, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई आएगा। लेकिन मई पूरा नहीं है, मई सिर्फ कितना है, 5 मई है। अब 5 में तो 7 से भाग जा भी नहीं रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। मई पूरा होता तो 3 रखता, क्योंकि 31 का हो था आपके पास, लेकिन मई कितना है, 5 ही मई है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई सिर्फ कितना है, 5 मई। ठीक, जोड़ देंगे हम, और जोड़ने से भी अच्छा है कि क्या कर दें, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 3 और 3 कितना हो रहा है, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7, मतलब 1 सप्ताह पूरा हो गया, काट दिया। ठीक, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, काट दिया। बस शेष कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा है। इसका मतलब आप ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पर जो शेष बचेगा वही क्या हो जाएगा, ओडे बचेगा, ऐसा गलती से मत करना, हो जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत बार गलत क्वेश्चन हो जाए, बहुत बार क्या, जब मैक्सिमम बार गलत ही होगा। तो आपके पास कुल विषम दिन कितने बच गए हैं, या तो क्या कर दिया आप, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, और 1 कितना आ जाएगा, 15 में वापस बाहर लगाएं तो 7 से बाहर आने पर कितना बचेगा आपके पास, 1 विषम दिन बचेगा। या फिर मैंने कैंसिल कर दिया, कितना हो जाएगा, 7 7, ये 7 कैंसिल हो गया, इधर 7 कैंसिल हो गया, बच रहा है सिर्फ 1 बच रहा है। तो कुल विषम दिन कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और 1 का मतलब मैंने आपको लिखवाया कितना होगा, सोमवार होगा। ठीक, टेबल देख लेना आप और अच्छे से, तो ईजी है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी होंगे। ये आपको समझाने पर मेरे को लग रहे हैं आपको बड़े की, लेकिन यदि आप अच्छे से करोगे प्रैक्टिस तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन करोगे तो। ठीक, आ गया, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।